नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो राज्यसभा उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग। इस नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद वीडी शर्मा समेत बीजेपी के कई मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के और विधायक मौजूद रहे। इस नामांकन के जरिए बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। बीजेपी आश्वस्त है कि आसानी से वो 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव जीत करके अपने सांसद बना लेगी। पेच तीसरी सीट पर फंसा है, लेकिन इस तीसरी सीट के पेच से पहले हम आपको बताते हैं कि आज जब ये नामांकन हुआ तो इस शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। पहले हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। उल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री आश्वस्त है, आसानी से वो जीतने वाले हैं दोनों उम्मीदवार। दरअसल बीजेपी के पास जो संख्या बल है उसके जरिए वो आसानी से 2 सीटों पे तो राज्यसभा चुनाव जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट पर बीजेपी ने अभी कोई उम्मीदवार उतारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति से काम करने वाला दल है, जहां कार्यकर्ता को पकड़ा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, कार्यकर्ता को समझाया जाता है, तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और बाकी दलों में परिवारवाद है, तानाशाही है, और परिवारवाद में भी परिक्रमावादियों को आगे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को आशीर्वाद देती है, और मैंने देखा है कि भाजपा में नेता एक अभिभावक के रूप में काम करता है। वह अभिभावक समझाता भी है, माँ की तरह लाड भी करता है, पिता की तरह समझाता है, भाई की तरह अंगुली पकड़ के चलना सिखाता है, बहन की तरह दुलार करता है। तो हमारा नेतृत्व बहुत देव दुर्लभ है, और उसी नेतृत्व ने हम सबको जो आदेश दिया है मध्य प्रदेश आने का। और मध्य प्रदेश क्योंकि भारत का दिल है, मध्य प्रदेश धड़कता है तो भारत का दिल धड़कता है, दिल का बहुत बड़ा स्थान है। और हम दोनों ने आज कागज भरे हैं, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। देखिए, मैं तो बार बार हमारे प्रदेश के नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नितिन नवीन जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सबका बार बार धन्यवाद अदा करता हूं। ये नेतृत्व हमारा देवतुल्य नेतृत्व है, एक पद्धति, एक प्रक्रिया को अपनाकर निर्णय लेता है। हम पर पता नहीं क्या योजना उनकी रही होगी और क्या हमसे वो करवाने वाले हैं, पर जो करवाने वाले हैं हम वो पूरा करेंगे, पक्का करेंगे। ये आश्वासन, ये प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की है। देखिए, क्या होगा, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर कांग्रेस के भीतर खलबली है, खदबदाहट है। एक विधायक दूसरे विधायक को शक की नज़र से देख रहा है, वो जाने, समस्या उनकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो तय करेगा मुझे नहीं पता। कांग्रेस ने जो उसके पास संख्या बल मौजूद है उसके जरिए कांग्रेस को एक सीट, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में देखा जाए तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद थे कांग्रेस की तरफ से, अब वो नहीं रहेंगे, उनकी जगह चुनाव होगा। मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है राज्यसभा चुनाव के लिए। अब मीनाक्षी नटराजन आसानी से जीत जाएंगी, इस पर क्यों सवाल खड़े हैं? देखिए, बीजेपी ने अब तक कोई उम्मीदवार उतारे, तीसरी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह, या फिर वर्तमान में जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, इनके बयानों से बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी तीसरी सीट को लेकर कोई दांव खेल सकती है क्या? कांग्रेस में अगर देखा जाए तो मीनाक्षी नटराजन की जो मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया है राज्यसभा चुनाव के लिए, उन्हें चुना गया है कांग्रेस की तरफ से। नरेश ज्ञानचंदानी जो पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में, उन्होंने आपत्ति उठा दी।
उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ही सबसे बढ़िया विकल्प है, मीनाक्षी नटराजन को क्यों टिकट दी दिया। क्रॉस वोटिंग हो सकती है क्या, ऐसा लग रहा है इस बयान के बाद, हालांकि वो विधायक नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी अगर तीसरी सीट के लिए दांव चलती है तो उसे ज्यादा विधायक की जरूरत होगी। उसके पास 2 सीटों पे आसानी से राज्यसभा चुनाव जिताने के लिए विधायक मौजूद है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उतने विधायक नहीं है भाजपा के, बचेंगे नहीं। तो आ चुके होंगे वो तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के लिए, तो वो वोट कर चुके होंगे। तीसरी सीट पे उनको चाहिए ज्यादा विधायक। अब कैसे लाया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस के पास ही विधायक है, तो बीजेपी के उतने विधायक बचे नहीं, तो क्रॉस वोटिंग करवाएगी क्या बीजेपी, सवाल ये होता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक इस पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी ने तीसरी सीट पे उम्मीदवार उतारा भी नहीं है। तो ऐसे में तो मान के चला जा रहा है कि अगर बीजेपी की यही रणनीति रही तो फिर मीनाक्षी नटराजन आसानी से राज्यसभा के चुनाव जीत करके राज्यसभा पहुंच जाएंगी। वैसे ही गणित हो जाएगा, समीकरण बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। 2 सीटें भाजपा की, मध्य प्रदेश से 1 सीट बीजेपी कांग्रेस के पास। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भूपेंद्र सिंह के बयानों से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे अटकलों का बाजारगार मिल गया है कि क्या बीजेपी कोई ऑपरेशन लोटस चलाएगी यहाँ पे, और क्या कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग करवाएगी ताकि तीसरी सीट पर भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीत जाए और लोकसभा चुनाव की तरह ही राज्यसभा में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर ले। हालांकि इसके आसार थोड़े कम है और फिलहाल ये राजनीतिक गलियारों में जो अटकलें चल रही है उससे ज्यादा फिलहाल कुछ नजर नहीं आता।